होता है, यहाँ होता है गड़बड़ घोटाला। ये मैडम जी की पाठशाला अंग्रेजी का निकले दीवाला। ये मैडम जी की पाठशाला हर एक करैक्टर यहाँ पे दीवाना, हर एक करैक्टर यहाँ पे दीवाना। नजरे कहीं पे निशाना, अंग्रेजी सीखन का है बस बहाना। पकाए पुलाव ये खयाला, ये मैडम जी की पाठशाला, ये मैडम जी की पाठशाला, ये मैडम जी की पाठशाला। क्या कहते हो भैया? चौधरी तो बहुत सियाना समझता था अपने आप को, हैं? अब उसकी नस हमारे हाथ में आ गई है। अरे अब तो 2400 घंटे मालिश करवाऊंगा मुझसे। कल तक तो आप इन्हें पिस्तौल दिखा रहे थे और आज इनकी मसाज कर रहे। ये बात कुछ समझ में नहीं आई। दरअसल क्या है, आज ये असली औकात पहचान गए हैं कि हम हैं और ये चौधरी और ठाकुर है ना, इंसान नहीं है, छुट्टे सांड हैं, जंगली, काबू में नहीं आते हैं। चमेली जी, हम तो तुम्हारे काबू में हैं। चुप रहे, बदमाशी कर रहे। देखिए, अच्छा सुनिए, तो मैं आज आप लोगों को अंग्रेजी में कुछ पशु पक्षियों के नाम बताऊंगी। ठीक है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं बकरी से। बकरी को अंग्रेजी में कहते हैं गोट। और मैडम बकरे को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? गुड क्वेश्चन। बकरे को अंग्रेजी में बोलते हैं ही गोट और बकरी को शी गोट। ई का बात हुई मैडम। अगर अंग्रेजी में बकरी को गोट कहते हैं तो फिर बकरे को तो गोटवा कहना चाहिए ना। अंग्रेजी आपके दादा की प्रॉपर्टी नहीं है जो आप जो मर्जी आए वो बोले। जो है वो बोलिए, समझे? अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, बढ़िया बढ़िया, आप आगे बढ़िए। भैंस को अंग्रेजी में बोलते हैं बफेलो। क्या बोलते हैं? बफालो। वेरी गुड। अच्छा, तो भैंसा को क्या कहते हैं? भैंसा को ही बफेलो। बफेलो? ना ये कोनो जमा नहीं। तो हिंदी में भैंस से भैंसा होता है तो अंग्रेजियों में तो बफेलो से बफेला होना चाहिए। ठाकुर जी, आप अपना दिमाग मत लगाइए प्लीज। जैसा है वैसा पढ़िए। अब आगे बढ़े। हाँ, बढ़ो बढ़ो आप। मुर्गी को अंग्रेजी में बोलते हैं हेन। हैन। तो फिर मुर्गे को हैना कहते होंगे क्यों? जी नहीं, मुर्गे को कॉक बोलते हैं। उसके बाद आता है भालू। भालू को अंग्रेजी में बेर कहते हैं। बियर? वो तो पीने वाली होती है, क्यों ठाकुर जी? है ओ, क्या हुआ था ना, हम 3 दिन पहले बहुत पी लिए थे। हाँ, वो छीड़ीराम का लड़का है ना, वो शहर से लाया था हमारे लिए 4 ठो बियर की बोतलें। और लेकिन सच कहूं, बहुत मजेदार लगती है पीने में। अरे मैडम जी, बियर तो मैंने पी है कचौड़ी की शादी में। मैं पीने वाले बियर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बेर यानी भालू की बात कर रही हूँ। और आप जिस बियर की बात कर रहे हैं उसका स्पेलिंग है BEER। देखो मैडम जी, ये तो कोई बात नहीं हुई। किसी की रिश्तेदारी की शादी में चले गए और वहाँ पर बियर मांगा और बियर की जगह भालू उठा के हमारे गोद में लगा दे तो फिर हमारा क्या होगा? भालू को ही पी जाइए। अरे क्या कह रहे हो? उससे पहले तो वो हमें पी जाएगा। चौधरी जी, आप अपना दिमाग यूज मत करिए, बेहतर होगा। अब आगे बढ़े। अब बारी आती है हिरन की। अरे वाह मैडम, का नाम ले लिया आपने, हिरन। वाह 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 वाह। अरे हिरन का नाम सुनते ही हमारे मुंह में पानी आ गया। और कितना दिन हो गया हमको हिरन खाए हुए। हाँ, आप तो जंगल में जाओ हिरन दिखता ही नहीं है, दिखते हैं सुअर।
ऐसा देखेंगे कहाँ से, सारे खा गए ना। ऐसे अजीबो गरीब लोग हैं आप हिरन खाते हैं? तो हम नहीं खाएंगे तो शेर खा जाएगा। शट अप। हिरन बहुत ही इनोसेंट जानवर होता है। इनोसेंट यानी भोला, उसे खाना पाप होता है। ये बात आप फिल्मी हीरो को काहे नहीं समझाती? वही तो सबसे ज्यादा शिकार करता है। क्यों ये बात बहुत अच्छी कही आपने सरपंच जी। एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, हम इंसान हैं और हमें जानवरों को नहीं खाना चाहिए, हमें शाकाहारी बनना चाहिए, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। हिरन को अंग्रेजी में बोलते हैं डियर। लो एक और कंफ्यूजन। व्हाट कंफ्यूजन? अभी परसों ही आप कह रहे थे ना कि डियर का मतलब होता है प्यारा, और आज आप कह रही हैं डियर का मतलब होता है हिरन। अब हम कैसे समझेंगे प्यारा और हिरन? भाइयों बताओ आप खुद ही। चमेली जी, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि इंग्लिश में ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिसका उच्चारण एक जैसा होता है लेकिन मतलब अलग होता है। लेकिन मैडम जिससे तो अपनी हिंदी अच्छी है ना, एक शब्द का एक ही मतलब निकलता है। आप देखिए हम आपको समझाते हैं। हमारा नाम है चमेली। चमेली का मतलब एक ही निकलता है, चमेली का फूल। कौनो बिल्ली बिल्ली तो नहीं निकलता है ना। और इनका नाम है सज्जन सिंह। तो सज्जन का मतलब होता है सज्जन यानी कि ईमानदार। कौनो सियार बियार तो नहीं होता है ना। क्या बात बोली है, कलेजा चीर के रख दिया। आओ गले मिल जाओ। अरे खुशी का नजायज फायदा मत उठाओ। मैंने आप लोगों को कितनी बार कहा है कि आप लोग अपना फालतू दिमाग मत लगाइए। अरे काहे ना लगाएं दिमाग? अब ये दबंगा जैसे लफंगे लोग अंग्रेजी में औरतों को छेड़ेंगे और साफ साफ बच जाएंगे। क्यों छेड़ेंगे? हम आपको समझाते हैं। राह में औरत चली जा रही होगी, ये बोलेंगे डियर डियर, और जब औरत भड़क जाएगी तो कहेंगे हम तो हिरन हिरन कह रहे थे। हाँ? वैसे आइडिया बुरा नहीं है ये। डियर डियर, अरे हिरन हिरन। देखिए, आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है? अब आप लोग जाइए। नमस्ते। चौधरी भाग रहे हैं। डियर चुप रह, हमारे साथ बदमाशी मत कर। अरे इससे पहले कि ठाकुर यहाँ पर आ जाए, निकल लो ठंडे ठंडे में। अरे ललन वाह, धीरे से सरकने की कोशिश कर रहे हो? कौन मालिश कौन करेगा? हमार तो हर दादा। हमारे दादा पे मत जाना। हाँ ससुर है। अच्छा ठीक है, नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे। तो आ जाओ, हमारी मालिश करो। चलो घर पे चलो। आज तो बदन बहुत टूट रहा है हमरा। अरे बदन टूट रहा है तो कोलू में पैर दो। अच्छा ठीक है, हम ये सब मैडम से जाके कह रहे हैं। मैडम रुको, मैडम को मत बताना, हम चलते हैं। चल रहे हैं। हाँ आओ। अरे हमारे सीने में बम फट रहा है पंडित, बम। अरे कहीं लड्डू समझ के आप बम तो नहीं खा गए? माल निकाल के। क्यों हमारे जख्म पर चीनी छिड़क रहे हो यार? अरे लेकिन जलने पे नमक छिड़का जाता है। हाँ? अब क्या करें, डॉक्टर कहता है कि हमें शुगर की बीमारी हो गई है। ऊपर से ससुरवा ठाकुरवा ने हमें मालिश वाला बना के छोड़ दिया है। अरे चौधरी साहब, हम समझ रहे हैं, माल निकाल के। जयराम जी की चौधरी साहब। राम राम। क्या चाहिए? चौधरी साहब, हम पड़ोस के गांव झंडूपुर के रहने वाले हैं। हमारा नाम है ना गुलाबो है। तो हम क्या करें बताओ ना। हमारे पति ना बहुत बीमार हैं। उनके ना पूरे बदन में बहुत दर्द रहता है। चौधरी साहब, भाई आपका तो धंधा चल निकला माल निकाल के। क्या बकते हो? देखो ना भाई, अभी औरत कह रही है ना कि इसके पति के बदन में दर्द है और वो आपसे मालिश करवाना चाहती है माल निकाल के। हट 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 हट। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। हम अपने पति की मालिश करवाने नहीं आए हैं। तो फिर क्यों आई हो? हमारे पति ना बहुत बीमार हैं, तो हमको उनके इलाज के लिए कुछ रुपए चाहिए ताकि हम शहर जाके उनका इलाज करा सकें। अच्छा, तो ये बात है। तुम चिंता मत करो गुलाबो, हम तुम्हारे पति के इलाज के लिए तुम्हें पूरे पैसे देंगे और पैसे वापस भी नहीं लेंगे। लेकिन इसके लिए तुम्हें हमारा एक छोटा सा काम करना होगा।
चौधरी साहब, भाई इस औरत से आप क्या काम करवाना चाहते हैं? अरे सुनो तो सही। बात है भाई चौधरी साहब, क्या शैतानी दिमाग है आपका। अरे बकवास बंद करो। अरे पर हमें पता तो चले हमें काम क्या करना होगा। अरे बहन, हमको बाप सब बताते हैं, तुम पहले ये तो लो और हमारी बात सुनो। किसके बच्चे हैं? गांव में तो सारे काले कलूटे लोग हैं, इतनी सुंदर बच्ची तो हमारी हो सकती है। नहीं नहीं, लेकिन हमारी शादी कहाँ हुई है? हम तो कुंवारे हैं, हमारी बच्ची तो हो ही नहीं सकती। फिर ये किस खेत की फसल है? पूछते हैं। अरे बच्ची, किसकी बच्ची हो तुम बेटी? अरे 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 अरे, क्यों रो रही हो? क्यों रो रही हो बच्ची? क्यों रो रही हो? नहीं रोते नहीं बच्चा, देख 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 देख, देखो रोते नहीं है, अच्छे बच्चे रोते नहीं है ना, रोना मत। ये बताओ तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? नहीं 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 रोते नहीं, देखो बताओ कहाँ है? कहाँ छुपे हैं माँ बाप? अरे क्या मतलब माँ बाप कहाँ है? ये किसकी है भाई? अरे ठाकुर, तुम तो कहते थे तुम्हारी शादी नहीं हुई, फिर ये बच्ची कौन है? अरे ये बच्ची मेरी नहीं है। मैं यहाँ आया ना तो यहाँ खेल रही थी, हमने उठा के यहाँ खड़ी कर दी। अच्छा, तो ये बच्ची ऊपर से आकर गिरी है। देख लिया सरपंचायन, ये सज्जन सिंह नहीं है, ये छिछोरा सिंह है। छिछोरा, पता नहीं कौन से गांव में इसके कहाँ बच्चे घूम रहे हैं। लल्लन सिंह, बदचल्लन सिंह, ये क्या बात कर रहे हो? होश में तो हो। ये बच्ची मेरी बच्ची नहीं है। अच्छा, ये बात है। इसके नाक देखो, देखो, इसके कान देखो, देखो, बस चेहरे पे मूछ लगा दो तो रूबरू सज्जन सिंह नहीं लगेंगी। अच्छा तो ये बात है, तो जरा तोहरी मूछ लगा के देखे दो। हाथ नहीं लगाना, अब तो तुम कहोगे चमेली देवी की बच्ची है। अरे क्या बक रहे हो? बराई आग को हमारे ऊपर काहे धकेल रहे हो? हमें कुंवारी माँ बनाना चाहते हो का? अरे तो हम हूँ कौन कवारा बाप नहीं हूँ। तो इस बच्ची से पूछते हैं। बच्ची, तुम कौन सी खेत की फसल हो? बताओ बताओ इनको। बताओ बताओ बेटा। मैं इनकी खेत की फसल हूँ। ये मेरे बापू है, मेरा नाम लल्ली है। चलो इस बच्ची से पूछते हैं। बच्ची, तुम कौन सी खेत की फसल हो? बताओ बताओ इनको। बताओ बताओ बेटा। मैं इनकी खेत की फसल हूँ। ये मेरे बापू है, मेरा नाम लल्ली है। लल्ली लो। अरे क्या बात कर रहे हैं आप भी? हाँ हाँ किए जा रहे हैं। हाँ? कितने दिन से हमारी जमीन बंजर हुए पड़ी है, पानी की एक बूंद उसमें नहीं गिरी, तो फसल कहाँ से उगेगा? ए ठाकुर, हमें बनाने की कोशिश मत करो। अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम्हारा खेत कितना बंजर है और कितना उपजाऊ। अरे ठाकुर, तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। हाँ सरपंचाइन जी, आप तो हमारा भरोसा कीजिए, ये बच्ची हमारी नहीं है। और हम कैसे भरोसा करें? कल पूरे गांव वालों को पता चलेगा कि आपकी बच्ची है, तो हमारा तो भरोसा उठ जाएगा ना गांव वालों का। अरे चमेली जी, हमारा भरोसा आपके ऊपर है, तो गांव वालों के भरोसे के उठने बैठने की चिंता आप क्या कर रही हैं? अरे हम तो आप पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। बोलिए क्या बात है? बताओ। दबंगवा, दबंगवा। आपकी सब मुबारक हो। कैसे? मुबारक हो। कौन? अरे आपकी बच्ची तो एकदम आपके ऊपर ही गई है। आपने लेकिन कभी बताया नहीं। इतनी बड़ी बच्ची है आपकी। ठाकुरानी जी कहाँ पे? अरे क्या रे दबंगवा, हाँ ये क्या कर रहे हो तुम? तुम तो आग में घी डालने का काम कर रहे हो।
ये बच्ची हमारी नहीं है दबंगवा। मतलब काबिल नहीं हो क्या? हाँ नहीं, क्या बोलेंगे ये क्या हो रहा है यहाँ? हाय मैडम। अरे मैडम, लड़की हुई है, मुबारकबाद दीजिए ठाकुर सज्जन सिंह को। इसने किसी लड़की को कुंवारी माँ बना दिया और खुद कुंवारे बाप बने फिर रहे हैं। अरे नहीं मैडम, ये जो बच्ची रो रही है हमारी बच्ची नहीं है। देखिए, आप इस बच्ची को बाहर लेकर जाइए और मुझे पढ़ाने दीजिए प्लीज। अरे ये बच्ची जब हमारी है ही नहीं तब हम इसे कैसे बाहर ले जाएं? देखिए, कहीं बच्ची आपकी तो बच्ची नहीं है। What nonsense! मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है। तो शादी तो हमरो नहीं हुआ है। वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। आप प्लीज इस बच्ची को बाहर लेकर जाइए। बापू। अरे कौन बापू यार? कौन बच्चा भाई? हमरा अगर ये आपकी बच्ची नहीं है तो ये आपको बापू बापू क्यों बोल रही है? अरे वो तो हमरो समझ में नहीं आ रहा है, काहे से कह रही है? अरे लेकिन हमारी समझ में सब आ गया ठाकुरवा। ये तुम्हारी बच्ची है, ले जाओ तुम्हारी नाजायज औलाद को इस क्लास के बाहर। पूरा माहौल खराब हो रहा है। मैं छोड़ूंगा नहीं। आपके सामने एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। आप इस क्लास के रूल तोड़ रहे हैं। प्लीज आप ये बंदूक नीचे रखिए और क्लास के बाहर जाइए, वरना मैं चली जाऊंगी। ठीक है, हम आज कसम खाते हैं, यह कलंक आज ना कल मैं अपने माथे से धो के रहूंगा। हाँ, कसम खाता हूँ हम। अरे ले जा बापू के साथ, ना बापू के साथ जा। कौन बापू? मैं तेरा बापू नहीं हूँ। मैं मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मैं तेरे पैर पड़ता हूँ। बापू बापू का भोपू बनकर देखो, मैंने ना तुम्हारी अम्मा को पहले कभी देखा है ना मैं कभी उनसे मिला हूँ। दरअसल जो असली बापू रहा होगा ना, वो मेरा हमशक्ल रहा होगा, इसीलिए तुझे लग रहा है कि मैं तेरा बापू, लेकिन असल में वो तुम्हारा बापू है। आप मेरे बापू हो। अरे ये बापू बापू का भोपू बनकर पे, मैं तेरा बापू नहीं हूँ। हाँ, तो आज हम आप लोगों को सिखाएंगे अंग्रेजी में अपने शरीर के अंगों के नाम। ठीक है। सबसे पहले हम आते हैं सर पर। सर को अंग्रेजी में कहते हैं हेड। लेकिन मैडम जी, अगर किसी का सर चौधरी जी जैसे गंजा हो तो उसको क्या कहेंगे? उसको गंजा हेड कहेंगे और क्या? गंजा हेड कहेंगे, सही कह रहा है। एक मिनट। हाँ। सर गंजा हो या बाल वाला हो, हेड को हेड ही बोलेंगे। अब आते हैं हम माथे पर। माथे को कहेंगे फोरहेड। मैडम, 4 यानी कि 4 इक्वली बताया था आपने, इसके हिसाब से हुए 4 सर, पर सर तो एक ही हुआ फिर। ओहो, फोरहेड यानी कि माथा, ठीक है। आप कहते हैं तो समझ ही जाते हैं मैडम। अब आते हैं हम नोज पर। नोज का मतलब है नाक। नाक। अच्छा। लेकिन मैडम जी, चमेली जी की नाक को क्या कहेंगे? नाक को नाक ही बोलेंगे पांडे जी। नहीं मैडम जी नहीं, अगर चमेली जी की नाक को बोला तो बोलेंगे ब्यूटीफुल नोज। बदमाश, देखिए क्या कर रहा है। आप चुप रहिए प्लीज। जी मैडम। अब आते हैं हम लोग ईयर पर। ईयर यानी कि कान। एक मिनट मैडम, आप हमें बहुत कंफ्यूज जा रही हैं। कल तो आपने कहा था कि ईयर यानी कि साल, अब ईयर कह रही हैं कि कान। अब एक ही शब्द के 2 अर्थ कैसे हो सकते हैं? देखिए, दोनों वर्ड्स के स्पेलिंग अलग अलग है। एक है ईयर यानी कि YEAR और एक है ईयर यानी कि EAR, लेकिन दोनों को बोला जाता है ईयर ही। ईयर।
देखिए मैडम, आपने हमें बहुत ही कंफ्यूजिया रही हैं। या तो आप कान को जियर बोल दीजिए या साल को जियर बोल दीजिए, बस एक बात बोलिए। हाँ देखिए मैडम जी, हम एक बात कह रहे हैं कि कान का नाम आप दूसरा रख दीजिए। क्यों चौधरी साहब? माल निकाल के। सही कह रहा है। हम तो कहते हैं पप्पू रख लो। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? जो जैसा वर्ड है वैसा ही बोला जाएगा ना, मैं कैसे बदल सकती हूँ? लीजिए मैडम जी। अरे आप तो मैडम जी टीचर है ना। हाँ। अरे मैडम, आपने तो इंसानों को बदल दिया। ये सब तो बहुत ही छोटी सी चीज है। Shut up। अब आएंगे हम मुंह पर, जिससे आप बोलते हैं। मुंह को अंग्रेजी में बोलेंगे माउथ। माउथ माउथ। हाँ। उसके बाद टीथ। टीथ यानी कि दांत। अरे मुए, तुमने सड़े हुए दांत हमारी तरफ मत निपोल, तोड़कर हाथ में दे देंगे। शांत हो जाइए आप लोग। अब बारी आती है ठुड्डी की। ठुड्डी यानी चिन। अच्छा चीन है ये। मैडम क्या कर रही हैं आप? आप अभी ठुड्डी को चीन बोल रही हैं। अरे दुनिया का बहुत बड़ा महादेश है जिसका नाम है चीन। अरे मैं देश चीन की बात नहीं कर रही हूँ, चिन की बात कर रही हूँ। अंडरस्टैंड? स्टैंड स्टैंड, चीन ठुड्डी। अब आते हैं हम होठों पर। होठों को अंग्रेजी में बोलते हैं लिप्स। लिप्स। मैडम जरा फिर से बोलिए कि होठ को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? लिप्स। और अगर ये कहना हो कि आपके होठ बहुत सुंदर है, उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं मैडम? इसे अंग्रेजी में कहेंगे यू हैव ब्यूटिफुल लिप्स। यू हैव ब्यूटिफुल लिप्स। आगे बढ़ते हैं। अरे हम तो कब से आगे बढ़ना चाहते हैं मैडम, आप ही आगे बढ़ने नहीं दे रही हैं। क्या? अरे तो कुछ नहीं मैडम, ऐसे ही। ठीक है, लिप्स के बाद चीक्स। चीक्स का मतलब है गाल। गाल। उसके बाद नेक। नेक का मतलब है गर्दन। अच्छा अच्छा अच्छा, ये इसको बोलते हैं। You have beautiful cheeks, मैडम। बस आज के लिए इतना ही काफी है। आज मैंने जितने भी वर्ड्स आपको सिखाए हैं वो आप याद करके आएंगे और कल मुझे बताएंगे, ठीक है? ठीक है। ये मैडम जी की पाठशाला,